टेक जीएसएम राकेश यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। अभी मैंने एक पिछला वीडियो लेकर आया था, उस पर आप सभी भाइयों ने बहुत अच्छा प्यार दिया। ये मेरा नया चैनल है और इस पर मैं सबसे अलग वीडियो लेकर आता हूँ। आपने सोचा भी नहीं होगा कि हमारे लिए ऐसी भी जानकारी मिलेगी। मैं आपको लेके आता हूँ मोबाइल के अंदर की दुनिया, जो मोबाइल के अंदर हार्डवेयर लगा हुआ है उसके बारे में सही जानकारी देना। क्योंकि हम कभी कभार ऐसा होता है कि और दूसरे लोगों के कहने पर जो अनबॉक्सिंग वीडियो लेके आते हैं उनके कहने से हम मोबाइल तो ख़रीद लेते हैं, बट होता क्या है कि वो फ़ोन बहुत ज़्यादा स्लो चलना, हैंग करना, डिस्प्ले अच्छी नहीं होना, कैमरे ठीक नहीं होना, बैटरी बैकअप नहीं होना। जैसे कि बैटरी का एमएएच बहुत ज़्यादा है 5000 6000, बट वो बैकअप नहीं देती। आखिर क्यों नहीं देती है? उसके अंदर जो हार्डवेयर लगा है वो बैटरी को कंजप्शन इतना कर रहा है, इतना बैटरी ड्रेन कर रहा है कि आप बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, आपका जो पैसा है वो लॉस्ट चला जाता है। इस तरीके की जो मैं वीडियो इस चैनल पर लेके आ रहा हूँ, अभी तक कोई नहीं लगता कि लेके आता होगा। मैं एक पहला बंदा बोल सकते हो आप। तो प्लीज़ इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, प्यार देना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ, शायद आपके माइंड में ज़रूर आया होगा। अभी फ्लिपकार्ट और अमेज़न पर सेल चल रही है। अमेज़न पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल जो सेल चल रही है उसमें बहुत सारे फ़ोन हैं अभी ऑफ़र में गए हुए हैं, बहुत सस्ते सस्ते फ़ोन गए हुए हैं, जिसमें आज मैं चर्चा करने वाला हूँ सैमसंग का M35 M35। इस फ़ोन का जो प्राइस है ऑलरेडी कम हुआ है, पहले महंगा था और आज 5000 जो प्राइस है वो ड्रॉप हुआ है। साथ ही यहाँ पर आप नोटिस करें तो एक यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि 128 GB जो वेरिएंट है वो 15000 का मिल रहा है। अगर आप कार्ड लगाते हैं तो 1000 का डिस्काउंट और मिल जाएगा। तो इसका जो 128 GB है वो 15000 का मिल रहा है और 8 256 GB है वो 19500 का मिल रहा है, 19500 का मिल रहा है। इसमें जो प्राइस में जो अंतर हुआ वो हुआ 4500 का। अभी आपने बहुत सारी ब्रांड में आपने देखा होगा कि अगर हम स्टोरेज को बढ़ाते हैं, रैम को बढ़ाते हैं, जैसे कि 6128 फ़ोन लेते हैं, कोई फ़ोन 12000 का है तो आप 8256 लोगे तो 1000 या 2000 2500 इतना बढ़ता है। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। ज़्यादातर आप एंड्रॉयड फ़ोनों में यही देखते होगे, अगर कोई फ़ोन 10,000 रुपये में 6128 दे रहा है तो उसका 256 GB 8256 फ़ोन लोगे तो 12000 के आसपास लेगा। बट इसमें क्या हो रहा है कि 6128 GB 15000, बट 8256 हमारा फ़ोन जा रहा है 19500, 4500 का फ़र्क। ऐसा कंपनी ने क्या करा है कि ये फ़ोन इतना महंगा हो गया, 4500 रुपये बढ़ गया। तो 4500 का जो डिफरेंस हुआ है उसके बारे में मैं जानकारी देने वाला हूँ। आपके माइंड में ज़रूर आइडिया ये आ रहा होगा कि आखिर इतना फ़र्क कंपनी क्यों डालती है। तो ये आपको थोड़ा सा हिंट्स दूंगा। सेट M35 है, वो भी 6128 है और 8256 वो भी M35 है। फ़ोन सब कुछ सेम है, उसका जो हार्डवेयर है वो सेम ही है, डिस्प्ले, बैटरी, इस जितने भी इसमें पार्ट्स लगे हुए वो सेम है। बट एक चीज़ चेंज है, वो है उसका स्टोरेज आईसी। अब स्टोरेज आईसी और उसमें भी लगा है, बट उसमें कम जीबी का लगा हुआ है और इसमें ज़्यादा जीबी का लगा हुआ, बाकी का सारा मटेरियल है वो सेम ही है। तो इतना फ़र्क क्यों हो गया? तो बताना चाहूँगा और आपको समझाना चाहूँगा। ये चीज़ अगर आपको पता है तो कभी भी आप गलती नहीं करेंगे। आप जो फ़ोन खरीदेंगे वो आपका परफेक्ट फ़ोन होगा, लैग फ्री होगा। आप ये सोच के लेंगे कि मेरा फ़ोन इस तरीके से काम करे, वीडियो एडिटिंग में, कैमरे में, गेमिंग में अच्छा परफॉर्मेंस दे, तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। ये एक कंपनी आइडिया भी दे रहा है आपको कि 4500 का फ़र्क पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है भाई? इस फ़ोन में सब कुछ सेम है, बस एक चीज़ अलग है। क्या है? स्टोरेज आईसी, जिसे हम यूएफएस बोलते हैं। आज के लेटेस्ट फ़ोनों में यूएफएस आता है, पहले फ़ोनों में एमएमसी आता था। एमएमसी आज भी आता है, जो 10,000 से कम के बजट फ़ोन है उसमें एमएमसी आज भी आता है। तो एमएमसी में भी वेरिएंट आते थे 464, 6128, 6128 के बाद जो यूएफएस आया 256 GB, वो यूएफएस में आया। यूएफएस में 6128 भी है और 6128 के बाद जितना भी स्टोरेज है वो यूएफएस में आता है। बस जो ईएमसी है वो 6128 तक ही है, इससे आगे का यूएफएस आता है। तो इसमें जो प्राइस में अंतर हुआ है वो हुआ स्टोरेज आईसी में, यानी कि यूएफएस में। अब यूएफएस में इतना अंतर क्यों हुआ है तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहूँगा। अगर आप मेमोरी कार्ड लेते हैं फ़ोन का तो उसमें प्राइस में आपने बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखा होगा।
आप मैक्रो का लेते हैं या फिर सैमसंग का सैनडिस्क का लेते हैं तो जो प्राइस है वो डबल हो जाता है मैक्रो से। तो माइक्रो का चिप होता है, मेमोरी कार्ड होता है, उससे सैनडिस्क में और सैमसंग में और बहुत सारी कंपनी आती है, उसमें दुगने का फ़र्क पड़ जाता है। क्यों होता है? एक तो वो ब्रांड होता है, दूसरी बात इसका जो स्टोरेज होता है, जो रीड राइट का स्पीड होता है, वो डिफरेंस हो जाता है। जो मैक्रो का चिप है उसमें स्पीड है रीड राइट का वो कम मिलेगा, बट जो महंगा स्टोरेज होगा उसका स्पीड अप बढ़ जाता है। उसी तरीक़े से अगर आप पीसी यूज़ करते हैं तो उसमें भी एक एसएसडी लगी होती है। एसएसडी में आपको सेम एसएसडी आपको कई ब्रांड में मिल जाएगा, बट प्राइस डबल, 1.5 गुना फिर या फिर 1500 रुपये डिफरेंस मिलेगा। क्यों मिलता है? वो डिपेंड करता है ब्रांड पर और डिपेंड करता है स्पीड पर। तो यहाँ पर कंपनी ने क्या गेम खेला है कि जो 128 GB फ़ोन है उसमें जो स्टोरेज आईसी है वो उसका स्पीड कम है, स्लो है, और ब्रांड जो यूज किया है वो यूएफएस। अभी बहुत सारी कंपनी आती है जिसमें पॉपुलर मैं कंपनी का नाम बोलूँगा। सबसे पहले सैमसंग का खुद का यूएफएस आता है, उसके बाद एसके हाइनिक्स आता है, और थर्ड पे आता है हमारा मैक्रो का, जो कि सबसे घटिया यूएफएस होता है। जब कोई कंपनी फ़ोन का जो प्राइस ड्रॉप करती है, जो कम प्राइस में सेल करती है सेम मॉडल को, तो उसमें जो स्टोरेज आईसी है वो मैक्रो का यूज़ करती है। शायद आप लोगों के लिए नहीं पता होगा, और ना ही जो अनबॉक्सिंग वीडियो लेके आते हैं उनके लिए भी नहीं पता होगा, बट वो ये बता देते हैं कि इसमें 2.0 है, 2.2 है, 3.0 है, 3.2 है यूएफएस, इसमें लेटेस्ट है, बट कंपनी नहीं बताते हैं। और इसका कंपनी में इतना फ़र्क पड़ जाता है कि अगर आप मैक्रो का यूएफएस फ़ोन मिल जाता है आपके हाथों पर, एक तो स्पीड थोड़ा सा स्लो मिलेगा, ओवर हीटिंग भी मिलेगा। मैक्रो का यूएफएस थोड़ा हीट चलता है और स्पीड भी स्लो होता है, उसकी लाइफ भी कम है। सैमसंग का सबसे फर्स्ट पे आता है। सैमसंग कंपनी खुद अपने फ़ोनों पर सैमसंग का यूएफएस नहीं लगाती है। कब नहीं लगाती है? जब फ़ोन का प्राइस है वो ड्रॉप करती है, जो सेल में लेकर आती है या फिर प्राइस को ड्रॉप करना होता है, तो वो भी एसके हाइनिक्स या फिर यूएफएस का या मैक्रो का यूएफएस लगाती है। तो यहाँ पर जो गेम खेला है 4,500 रुपये का, वो ये खेला है कि जो 128 है उसमें जो स्टोरेज आईसी है 99% मैक्रो का होगा, जो सस्ता वाला है। इसमें थोड़ा सा स्पीड भी स्लो होता है, इसकी लाइफ भी कम होती है। और इसमें जो 8256 जो कि 4,500 रुपये बढ़ा के 19,500 में रखा है, उसमें 100% मैं 100% बोल सकता हूँ कि इसमें सैमसंग का यूएफएस लगा हुआ होगा। सैमसंग का जो यूएफएस है उसका लाइफ बहुत ज़्यादा होता है, बैटरी भी कम ड्रेन करता है और हीट भी कम होता है। और दूसरी बात ये यूएफएस अगर इसका लाइफ उम्र जो होती है, हेल्थ ख़राब हो जाती है, उम्र लाइफ टाइम यूज़ हो जाती है, तो उसको आप रिपेयर भी कर सकते हैं। हार्डवेयर जो बॉक्स आते हैं उससे आप रिपेयर भी कर सकते हैं। जो टेक्नीशियन है, मैं टेक्नीशियन हूँ, जो अच्छा टेक्नीशियन है वो उसकी हेल्थ को रिपेयर कर सकता है। बट मैक्रो का यूएफएस या फिर जो एमएमसी आती है उसका हेल्थ रिपेयर नहीं होता है। एसके हाइनिक्स का हो जाता है, एमएमसी को हो जाता है, यूएफएस का मेरे लिए शायद आइडिया नहीं है अभी, क्योंकि यूएफएस अभी नया है तो वो रिपेयर होता है नहीं होता है, बट सैमसंग का हो जाता है। तो इसमें जो डिफरेंस हुआ है वो हुआ है स्टोरेज आईसी को लेकर। तो स्टोरेज आईसी जितनी ज़्यादा स्पीड का मिलेगा और जितनी अच्छी कंपनी का मिलेगा, तो उसमें जो प्राइस है वो ड्रॉप होगा, प्राइस है वो अंतर मिलेगा, डिफरेंस प्राइस मिलेगा। कभी कभी आपको 1,000-2,000 का फ़र्क नहीं मिलेगा, कई हज़ार का फ़र्क मिल जाएगा। वो स्टोरेज आईसी का फ़र्क पड़ता है। अगर आप 128 GB के वेरिएंट से 8/256 की वेरिएंट से कंपेयर करेंगे तो आपको स्टोरेज और रैम तो ज़्यादा मिला है, बट आपको स्पीड भी ज़्यादा मिलेगा। आप दोनों को कंपेयर करेंगे ना स्पीड टेस्ट, तो आपको 100% रिजल्ट जो 8/256 है उसका बहुत अच्छा मिलेगा, जिसमें आप गेमिंग का और वीडियो एडिटिंग का जो हार्ड काम करते हैं, जो अच्छे लेवल पर काम करते हैं, उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है। जो अच्छी कंपनी का स्टोरेज होता है। उसी तरीक़े से पीसी में भी यही होता है। अगर आप पीसी में स्लो स्पीड का जो सस्ता वाला एसएसडी लगा लेते हैं तो इसमें आपको स्पीड है वो रीड राइट का या फिर परफॉर्मेंस है जो अच्छा पीसी का वो ठीक ठाक नहीं मिलेगा। बट उसी स्टोरेज को आप हाई स्पीड अच्छे ब्रांड में ले लेते हैं तो आपका जो पीसी का स्पीड है वो कई गुना बढ़ जाता है, अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है, तो बहुत अच्छा मिलता है। ठीक है, तो आपको जानकारी ये मिल गई होगी। थैंक यू।